नमस्कार दोस्तों, आज हम लाए हैं जयपुर के एक विशेष पॉडकास्ट में। आज हम बात करेंगे गायत्री मंत्र सिद्धि साधक से, जो हमें बताएंगे गायत्री मंत्र के रहस्यों के बारे में और उनके होने वाले लाभों के बारे में, हम कैसे उनका लाभ उठा सकते हैं। आपका नाम? मणिशंकर चौधरी, गायत्री शक्तिपीठ ब्रह्मपुरी के व्यवस्थापक। गायत्री मंत्र का मूल अर्थ और भाव क्या है, आप बताएंगे? गायत्री महामंत्र ईश्वर की सार्वभौम प्रार्थना है। इसमें कोई धर्म विशेष का नाम नहीं है। जैसे कि उस प्राण स्वरूप, दुखनाशक, सुख स्वरूप, श्रेष्ठ, तेजस्वी, पापनाशक, देव स्वरूप परमात्मा को हम अंतःकरण में धारण करें। वह परमात्मा हमारी बुद्धि को श्रेष्ठ मार्ग की ओर प्रेरित करे। ये गायत्री मंत्र का अर्थ है। और गायत्री मंत्र को वैद माता क्यों कहा जाता है? गायत्री मंत्र को वेद माता इसलिए कहा जाता है कि ये वेदों से इसका ऋषियों ने रिसर्च करके निकाले गए 24 शब्दों से गायत्री मंत्र बनाया गया है। और गायत्री मंत्र की साधना किस प्रकार की जाती है? गायत्री मंत्र की साधना त्रिकाल संध्या की जाती है। प्रातःकाल ब्रह्म मुहूर्त में, सूर्य उदय के समय पर, दोपहर काल और सायंकाल त्रिकाल संध्या की जाती है। इसके गायत्री मंत्र के 3 चरण हैं। ओम भूर्भुवस्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्। इस मंत्र का जाप करना किसी विशेष नियम या कुछ निश्चित समय होता है? गायत्री मंत्र का जाप करने का निश्चित समय नहीं है। जैसे ही अपने व्यक्तिगत पारिवारिक जीवन में जैसा समय मिलता है, मगर इसका एक ये जरूर निर्धारित समय, जो समय व्यक्ति निर्धारित करता है उसी समय पर नियमित करने से इसका लाभ मिलता है। कोई सा भी समय निर्धारित कर सकते हैं। गायत्री मंत्र साधन के दौरान किन बातों का ध्यान रखना आवश्यक है? गायत्री मंत्र की साधना के दौरान पवित्रता का ध्यान रखना चाहिए। आसन हमारा पवित्र होना चाहिए। जल पात्र एक साथ में रहना चाहिए। आचमन पात्र अलग और एक जल पात्र सूर्यार्घ्य दान के लिए अलग होना चाहिए। और इस साधक से क्या क्या लाभ होते हैं? गायत्री मंत्र से हमें निर्णय क्षमता, धैर्य क्षमता और विवेक शक्ति जागृत होती है। क्या इस मंत्र का जाप स्त्रियां कर सकती हैं? गायत्री मंत्र का जाप पुरुष को और स्त्री को बराबर सम अधिकार हमारे ऋषियों ने दिया गया है। गायत्री मंत्र का जाप बिना दीक्षा के किया जा सकता है? गायत्री मंत्र का जाप बिना दीक्षा से किया जा सकता है, मगर उसका लाभ अगर ज़्यादा लेना है तो दीक्षा लेंगे तो उसका लाभ साधक को ज़्यादा मिलेगा। गायत्री मंत्र में आने वाली सामान्य बाधाओं को कैसे दूर किया जा सकता है? गायत्री मंत्र में जो भी कोई बाधा आती है तो उस बाधा के लिए अलग अलग बीज मंत्र लगाए जाते हैं। जैसे कि हमको हमारे ऊपर कोई दुश्मन अटैक करता है तो उसके लिए क्लीम क्लीम का बीज लगता है। ओम भूर्भुवस्वः क्लीम 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 तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात् क्लीम क्लीम क्लीम, ये संपूर्ण बीज लगता है। इस मंत्र का जाप केवल हिंदू धर्म में ही मान्य है? यह जो मंत्र है विश्व धर्म सम्मेलन में इसको बोला जाता है। कोई भी धर्म का, मजहब का मानने वाला व्यक्ति इस मंत्र का जप कर सकता है। मंत्र सिद्धि साधक बताएंगे कि गायत्री मंत्र से होने वाले क्या लाभ है। देखिए, गायत्री मंत्र का जो साधक होता है, परिवार में अगर एक साधक भी इसका जप करता है तो उसके परिवार को स्वतः ही लाभ मिलता है। और दूसरा ये है कि इस मंत्र की सामूहिक साधना से वातावरण के नकारात्मक तत्व समाप्त हो जाए। नकारात्मक जो सोच होती है वो समाप्त होती है। मानव मात्र का कल्याण का भाव इसमें छुपा हुआ है। धन्यवाद।